बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जयपुर में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन स्थल पर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी पुतला जलाया और भाजपा युवा मोर्चा के राजस्थान अध्यक्ष अंकित छेची ने कहा, जब कांग्रेस की बैठक में भारत माता की जय के नारे लगे तो पार्टी के एक नेता ने कार्यकर्ताओं को ऐसा करने से रोका। इससे उनकी पार्टी और राहुल गांधी की मानसिकता का पता चलता है। भारत माता की जय के नारे जब उनकी बैठक के अंदर, मीटिंग के अंदर लगाए जाते हैं तो कार्यकर्ताओं को रोक करके कहा जाता है कि भारत माता की जय के नारे ना लगाए, कांग्रेस पार्टी के नारे ना लगाए। ये विचार उनकी पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी के हैं, जो पूरे देश के सामने आ चुके हैं। इसी के विरोध को लेकर के युवा मोर्चा के जयपुर जिले के कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन करने का काम किया। लेकिन कल उन्होंने माफी भी मांग ली थी अपने इस बयान पे, क्या उनकी माफी स्वीकार होगी या आने वाले दिनों में अभी भी होगी? आने वाले समय में राजस्थान की जनता और राजस्थान का युवा माफी देता या नहीं देगा, ये बहुमत और वोट डाल करके बताएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के संविधान में इंडिया दैट इज भारत वाले बयान पर राजद सांसद मनोज झा ने पलटवार किया है। मनोज झा ने कहा कि वह विदेश मंत्री को संविधान पढ़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में भारत का नाम भारत है, इंडिया दैट इज भारत नहीं। मनोज झा ने कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर ने 19 जुलाई से पहले ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। 19 जुलाई को इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था। मनोज झा ने कहा कि अगर हम गठबंधन का नाम बदलकर इंडिया भारत कर दे तो क्या विदेश मंत्री जयशंकर उससे सहमत होंगे? मनोज झा ने कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर का बयान भारत की एकता और अखंडता का कमजोर करने वाला है। उन्होंने कहा कि यह बयान भारत के संविधान को अपमान है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर ने 2 सितंबर को संसद में एक सवाल के जवाब में कहा था कि संविधान में भारत का नाम भारत नहीं बल्कि इंडिया दैट इज भारत है। जयशंकर के इस बयान पर विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई है। 19 जुलाई से पूर्व यानी जिस दिन इंडिया गठबंधन बना, कहां तक भागिएगा, कहां तक छुपाइएगा? हमारा टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। और ये भी कहूं कि हम शायद आने वाले दिनों में भारत के भी एब्रिविएशन करके इंडिया भारत अलायंस कर लेंगे। तब क्या कीजिएगा जयशंकर जी? मुझको चिंता इस बात की है कि फिर आपकी पोटली खाली हो जाएगी। थिंक बिग। एक देश के आप विदेश मंत्री हैं। इस तरह की हरकतों से ना लोग हम पर दुनिया में हंस रहे हैं। हमने क्या बना लिया अपने को? सिर्फ इसलिए कि एक अलायंस का नाम इंडिया हो गया तो साहब तमाम तरह के कुतर्क गढ़ने लगे। जचता नहीं है, पचता नहीं है जयशंकर साहब। कितनों चादर आप ढोएंगे ना, उसे ढकने की कोशिश करेंगे, ढका नहीं जाएगा। ये विजडम इन कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे ने बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद गेम चेंजर होने का दावा किया था, लेकिन वह महज नेम चेंजर बनकर रह गई है। वह इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की केंद्र की कथित योजना पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। सोशल मीडिया पर मंत्री खड़गे ने कहा कि 2014 से पहले भारत अमेरिका, रूस और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। भाजपा गुजरात और उत्तर प्रदेश मॉडल के नाम पर जातियों और जाति समूहों के बीच नफरत के बीज बोए हैं। अब उन्होंने एक मणिपुर मॉडल बनाया है। खड़गे ने कहा, बीजेपी से और क्या उम्मीद की जा सकती है जिसने देश को पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों से तुलना करने पर मजबूर कर दिया है। हिंदी में भारत है, इंग्लिश में इंडिया है। दैट्स ऑल इट इज। ना ये सरकार जो आई है सिर्फ नाम बदलने में मसरूफ है। दे केम टू पावर सेइंग दैट they are going to be game changers, but they have become name changers. पहले रोड्स का नाम बदलते थे, अभी देश का नाम बदलने जा रहे हैं। They have not अगर नाम बदलने से कुछ और चीज तो बदलेगा नहीं ना। Are the fortunes of Indians going to change? Is the economic situation of India going to change? Are more people going to get employed? Is China going to withdraw their troops from India? This is nothing but I don't know. It's very frivolous of the government to get into these things now. We have bigger problems.
In the last 9 years, the economy is in tatters. The central government report says that 74% of Indians don't have access to nutritional food. These are the things they should be talking about. सिर्फ ये करेंगे वो करेंगे, इसी में गवर्नमेंट मसरूफ है। सर, एक और चर्चा चल रही है कि जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने कहा है, खबरें चली कि नाम चेंजेस, आपने कहा कि नाम चेंजेस के लिए काफी मशहूर है, लेकिन वहीं अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि ऐसा कोई चर्चा नहीं चालू, उनकी गिवन द स्टेटमेंट देयर इज नो conversation going on. See, there might be no conversation going on, but when the first citizen of the country, when the president of India's invite for the G20 goes in the name of Republic of Bharat, which has never happened before, what should the public think? So instead of actually sitting and saying that charcha nahi hua hai, ye nahi hua hai, they should clarify what happened. This is, I think the people of the country deserve to know that at least. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से पहले इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने 6 सितंबर को कहा कि एशियन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे पर इंडोनेशिया जाएंगे। You see, the fact that Prime Minister is coming tomorrow is loaded with significance, particularly when in a couple of days the G20 summit will start in India and world leaders have started to arrive in India. I think his finding time to attend the East Asia and the ASEAN summit shows the importance that India gives to Indonesia and to the ASEAN. You see, Prime Minister, because of G20, is coming on a very short visit, but still there is great deal of excitement in this country. The Indian diaspora is very excited. We have a sizable Indian diaspora and they are all very keen to meet with Prime Minister. Although they may not be a formal engagement, they will be here in strength to receive and see off Prime Minister, and there is great deal of excitement, but not only amongst the diaspora, there is great deal of excitement in Indonesia because of the importance Indonesia gives to Bharat, and also the relationship with Indonesia has progressed remarkably in the last few years. Indonesia in particular, because I'm speaking because उड़ीसा के भुवनेश्वर और कर्नाटक के बेंगलुरु में जन्माष्टमी के अवसर पर हजारों भक्त इस्कॉन मंदिरों में पहुंचे। मंदिरों को रंगीन रोशनी और फूलों से सजाया गया था। मंदिरों में जय श्री कृष्णा के नारे गूंज उठे। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भक्तों की संभावित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किया गए हैं। छप्पे छप्पे पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। पुलिस के जवान पर और सिविल डिफेंस वॉलंटियर के अलावा इस्कॉन के 5000 से ज्यादा वॉलंटियर भक्तों की सहायता के लिए पूरे दिन मौजूद रहेंगे। इस दौरान दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। उनके लिए 20 से ज्यादा व्हीलचेयर उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही उनके लिए अलग से कतार लगाई जाएगी। संसद के विशेष सत्र पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने पार्टी की तरफ से एक अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पार्टी संसद के विशेष सत्र का बहिष्कार करने की बजाय शामिल होने के लिए तैयार है। जयराम रमेश ने कहा, हमने संसद के विशेष सत्र के बहिष्कार नहीं करने का निर्णय लिया है। यह हमारे लिए एक मौका है कि हम जनता के परेशानियों को सभी के सामने रखें। हर पार्टी अलग अलग मुद्दे को सामने रखने की कोशिश करेगी। उन्होंने आगे कहा, विपक्ष के बिना चर्चा किए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। इस पर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है। किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे पास एजेंडे का कोई विवरण नहीं है। सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री को एक खत भेजा है, उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी अगले 4-5 मिनटों में। मैं मोटे तौर से उस खत में क्या है उसकी जानकारी दूंगा। पहली बात जो सोनिया जी ने कहा है उस खत में कि ये बैठक बुलाई गई है बिना बातचीत करके, कोई मशवरा नहीं हुआ है, कोई वार्तालाप नहीं था अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ। अचानक इंडिया पार्टियों की बैठक हो रही है मुंबई में और यहाँ से खबर आती है कि 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। कोई बातचीत नहीं, किसी को
जानकारी ही नहीं थी। हालांकि जब विशेष सत्र होता है, पिछले भी हुए हैं विशेष सत्र, बातचीत होती है और एक आम सहमति बनती है। इस बारी मनमानी अपने ही बल में एक तरफा निर्णय लिया गया कि जूनियर कोच यौन शोषण मामले में फंसे हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की ओर से चंडीगढ़ जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। इस पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में सुनवाई हुई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज राजीव के बेरी की अदालत ने अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए 13 सितंबर को केस की जांच कर रही है। एसआईटी को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी होने के बाद पुलिस की ओर से जवाब दायर करने के बाद अदालत यह तय करेगा कि आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए जमानत दी जाए या नहीं। और उसमें अभी जो ऑनरेबल कोर्ट है उसमें सुनवाई उसकी चल रही है, तो नेक्स्ट डेट उसमें 16/9 लगी हुई है। क्या आपकी साइड से कुछ कोऑपरेशन को लेकर कुछ ऐसा कुछ? देखिए, मामला पुलिस ने कोर्ट में भेज दिया है वर्डिक्ट के लिए, तो मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। इस पे मैं और कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। सर, कौन कौन से सेक्शन उन पे लगाए गए? उसमें 342, 354, 354A, 354B, 506 IPC, इन धाराओं के तहत मामला दर्ज है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और श्रम एवं रोजगार समन्वय मंत्री अनिल राजभर ने सनातन धर्म पर टिप्पणी को लेकर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाले लोगों का समर्थन किया। अनिल राजभर ने कहा, हमारा देश और मोदी सरकार किसी को भी सनातन धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगी। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और हम उन लोगों का स्वागत करते हैं जिन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। देश से कोई लेना नहीं, जन भावनाओं का निरादर करना इनकी आदत सी बन गई है और अब तो जनता ही ऐसे लोगों का जवाब देगी। मोदी जी की सरकार, अब पूरा देश सनातन धर्म पर आंच आने नहीं देगा। पूरे देश की भावनाएं हैं जो देश और दुनिया में सनातन धर्म को जो लोग मानने वाले लोग हैं, उन लोगों को ये देखना चाहिए कि ऐसी सड़े गले लोग आज हमारे धर्म पर जिस तरह से आक्रमण करते हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने विदेश मंत्री जयशंकर के इंडिया दैट इज भारत वाले बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जयशंकर का इतिहास कमजोर है। उन्होंने विदेश मंत्री को इतिहास पढ़ने की सलाह दी। प्रमोद तिवारी ने कहा, मैं कल से कह रहा हूं कि इंडिया दैट इज भारत, इन दो शब्दों की चर्चा कई बार हो चुकी है। यह मामला 2 बार सुप्रीम कोर्ट में गया। राज्यसभा और लोकसभा में प्राइवेट बिल पास हो चुके हैं। मैं उन्हें इतिहास पढ़ने की सलाह दूंगा। आपका इतिहास कमजोर है। मैं उन्हें सलाह दूंगा, इतिहास पढ़िए। आपका इतिहास बड़ा कमजोर है, इसीलिए आपने बंटाधार कर दिया है विदेश नीति का भारत के, कचरा कर दिया है आपने। आप बहुत ही असफल विदेश मंत्री साबित हुए हैं। और मैं ये भी कहूँगा, कायराना भाषण आपने दिलाया है देश के नेतृत्व से, चीन को लेकर, लद्दाख की सीमा पर। हम तो ये कह ही रहे हैं कि जिसको इस्तेमाल करना हो, प्रयोग करना हो, भारत प्रयोग करे, और जिसे प्रयोग करना हो इंडिया करे। पर जो ये आपके कुछ लोग बोलने लगे। विश्व कप 2023 के सबसे बहुप्रतीक्षित मैच में भारत पाकिस्तान के भिड़ने के लिए तैयार है। मैच को लेकर देश में काफी उत्साह है, लेकिन निराशा भी है। टिकटों के बारे में क्रिकेट प्रेमी, मैच के टिकट उपलब्ध नहीं है। ऑफलाइन टिकट बंद है, जबकि ऑनलाइन टिकट अभी भी बुक माई शो पर उपलब्ध है। क्रिकेट प्रेमियों को टिकट नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा कुछ निजी वेबसाइट भारत पाकिस्तान मैच के टिकट लाखों रुपये में बेच रही है, जिससे क्रिकेट प्रेमियों में काफी निराशा है। जो 14 तारीख को मैच होने वाला है इंडिया पाकिस्तान का, वो देखने के लिए आए थे और बुक माई शो में टिकट नहीं मिल रहा है और दूसरे वेबसाइट में लाखों में टिकट बेचा जा रहा है। ऑफलाइन भी टिकट नहीं मिल रहा है? नहीं, ऑफलाइन भी नहीं मिल रहा है। कितने निराश है आप? बहुत निराश हैं। वहाँ इतने दूर से आए हैं, उड़ीसा से 2000 किलोमीटर तक सफ़र करके आए हैं और निराश होकर चले जाएंगे। कुछ भी करेंगे और टिकट मिलेगा तो
टिकट के लिए कुछ भी करेंगे? हाँ, टिकट के लिए कुछ भी करेंगे। वो 14 तारीख का इंडिया पाकिस्तान का मैच है, देखने यार टिकट नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन भी बुक करने मिल रहा है, वो टिकट रहा है। अच्छा, ऑफलाइन टिकट के लिए प्रयास किया आपने? क्या हाँ, ये बिल नहीं मिला है। अच्छा, कुछ वेबसाइट पर भी टिकट बेचा जा रहा है, ऐसा सामने आ रहा है क्या? वो बिक रहा है ज़्यादा, रेट बोल रहा है, ज़्यादा रेट बोल हाँ। तो कितने निराश है और टिकट के लिए क्या करेंगे? हाँ, उड़ीसा से आए हैं, इतना निराश लग रहा है, तो इंडिया पाकिस्तान में कोई भी देखने के लिए अच्छा लगेगा ना, इसीलिए निराश हो गए, घर क्या करेंगे, घर चले जाएंगे। अभी 14 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का जो भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है, उसका टिकट नहीं मिल रहा है। ऑफलाइन पे हमने पूछा तो वो बोल रहे हैं कि ऑनलाइन मिलेगा। ऑनलाइन में वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ बुक नहीं हो रहा है। अभी इतना बड़ा मैच है, पूरा देश चाहता है कि हम मैच देखे और टिकट नहीं मिल रहा है। कहीं पे भी कोई भी वेबसाइट पे जा रहे हैं, टिकट नहीं हो रहा है। ऐसे में हम बहुत निराश हैं और चाहते हैं कि कोई भी हालत में हमको टिकट मिले।